नमस्कार। ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आयोजित जयति कबे भारती श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य प्रकाश के काव्य हेतु अथवा काव्य कारण एवं काव्य लक्षण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले काव्य प्रकाश के मंगलाचरण, काव्य प्रयोजन तथा काव्य शास्त्र परंपरा में काव्य प्रयोजन, इन 3 विषयों पर बात कर चुके हैं और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक टॉपिक काव्य प्रयोजन का भी हम समापन कर चुके हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे यूजीसी नेट का 25 कोड हो या 73 कोड हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा जो एंट्रेंस प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं से संबंधित हो, टीजीटी पीजीटी किसी से भी संबंधित हो, ये सार्वभौमिक विषय है। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि काव्य प्रकाश को केंद्र में रखकर काव्य शास्त्र का अध्ययन करना है। उसी दृष्टि से आज हम काव्य हेतु और काव्य लक्षण पर चर्चा करेंगे। एक बात आप जान लीजिए कि जो सरल मार्ग होते हैं वो सफलता के मार्ग नहीं होते हैं। आपको थोड़ा काव्य प्रकाश पढ़ने में थोड़ा कठिन लगता होगा, लेकिन ये जान लीजिए थोड़ी सी कठिनाई तो होगी ही। हम इसे सरल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र है और शास्त्र की अपनी मर्यादा है और उससे सरल नहीं हो सकता। सामान्य रूप से काव्य प्रकाश के जितने भी पद हैं उनको हम एक एक करके व्याख्यायित करते चल रहे हैं। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ध्वनि विषयक सुधार भी हो गया है और हम निरंतर अध्येताओं की रुचि को ध्यान में रखकर इस कक्षा को आकर्षक भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग हमसे जुड़े रहें और आज हम बात करते हैं काव्य हेतु और काव्य लक्षण। सबसे पहले हेतु पद पर विचार कर लिया जाए। हेतु का दूसरा अर्थ कारण भी है। हेतु को कारण भी कहते हैं और प्रत्येक कार्य के प्रति, किसी भी उद्देश्य के प्रति, किसी भी गतिविधि के प्रति कोई ना कोई कारण होता है। ये हम अपने आम जीवन में भी अनुभव करते हैं। यहाँ तक कि सृष्टि के सभी तत्वों की उत्पत्ति में किसी न किसी कारण की कल्पना की गई है और एक अत्यंत प्रसिद्ध दर्शन है न्याय वैशेषिक दर्शन। इसमें कार्य कारण सिद्धांत अत्यंत प्रचलित है और इसे कारणवाद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कार्य कारण भाव जो है वो काव्य निर्माण से संबंधित है, न कि काव्य में कार्य कारण सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है, ऐसा भाव है। क्योंकि जब हम मंगलाचरण पढ़ रहे थे तो उस समय आपको बताए थे कि नियतिकृत नियम रहिताम, जो कवि की सृष्टि है वो विधाता के नियमों से मुक्त है और ये कार्य कारण भाव का जो सिद्धांत है ये तो विधाता की सृष्टि में होता है। तो ये केवल काव्य की उत्पत्ति से संबंधित है। काव्य में कार्य कारण भाव की कल्पना की जाती है, ऐसा आप नहीं समझेंगे। आचार्य मम्मट काव्य उत्पत्ति के प्रति सामान्य रूप से 3 कारण मानते हैं और तीनों का सम्मिलित रूप ही काव्य को उत्पन्न कर सकता है, इस प्रकार का नॉन इनका निर्देश है। अन्य आचार्यों के भी कई मत हैं और हम देख रहे हैं कि ये काव्य प्रकाश की कक्षा समझने के लिए भी जो अन्य आचार्यों के मत आते हैं उनका भी निरूपण अत्यंत आवश्यक है, परंतु जो ये वीडियो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम केवल काव्य प्रकाश विषयक चर्चा ही कर रहे हैं और जो अन्य आचार्यों के मत हैं उनके वीडियो भी समय समय पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनको आप इस वीडियो से संबंधित कर समझ सकते हैं। अब बात करते हैं काव्य हेतु पर। आचार्य मम्मट लिखते हैं, एवं अस्य प्रयोजनम उक्त्वा कारणम आ। अस्य पद का अर्थ है
काव्य। यह अस्य पद काव्यम यशसे अर्थकृते इस कारिका से आया है। एवं अर्थात इस प्रकार, अस्य अर्थात काव्यस्य प्रयोजनम उक्त्वा, प्रयोजन बताकर, काव्य का जो प्रयोजन है को व्याख्यायित कर, अस्य काव्यस्य एव कारणम आह, अर्थात काव्य का जो कारण है उसके स्वरूप को बता रहे हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य का मंगलाचरण, उसके बाद काव्य प्रयोजन और उसके बाद काव्य कारण बताने का जो उपक्रम किया है, उसी उपक्रम के अनुसार यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं कि काव्य प्रयोजन की बात हो जाने के बाद, क्योंकि काव्य शास्त्र के अध्ययन में या काव्य के अध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति क्यों होगी, जब तक कोई ना कोई उसको फल नहीं मिलेगा। बिना फल के अध्येता या काव्य निर्माण करता उस निर्माण के प्रति उदासीन रहेगा, कर ही नहीं सकता। तो प्रयोजन का पहले ही उल्लेख कर दिया। अब केवल प्रयोजन मात्र से यश की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी। जैसे लोग कहते हैं ना, कितना आसान है, यूट्यूब पर वीडियो बना लीजिए और उससे अर्निंग होने लगेगी। ये सब बातें बिना मतलब की, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं और यूट्यूब कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। इसके माध्यम से केवल जन सेवा या संस्कृत की सेवा ही हम लोगों का उद्देश्य है। तो प्रयोजन पता चलने के बाद कारण ही होना आवश्यक है। बिना कारण के आप प्रयोजन को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य मम्मट उपक्रम करते हुए लिखते हैं, शक्तिर निपुणतालोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। यहाँ पर अंत में लिखा है इति हेतुस्तदुद्भवे। इस प्रकार काव्य का हेतु है तद उद्भवे। तत्पद यहाँ पर पुनः काव्य का ही वाचक है। तस्य उद्भवे तदुद्भवे, काव्यस्य उद्भवे इति एवं रीत्या प्रतिपादितः हेतुः काव्यस्य उद्भवे भवति। इस प्रकार यहाँ पर अर्थ करेंगे, शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य की उत्पत्ति में हेतु होते हैं। शक्ति का व्याख्यान वृत्ति में किया गया है और निपुणता का भी। और निपुणता के विषय में कारिका में भी कहा गया है, लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात्। लोक शास्त्र, काव्य और आदिपद से अन्य शास्त्र और उनका अवेक्षण, अवसमन्तात ईक्षणम तस्मात् अवेक्षणात्, ठीक रूप से इन चीजों का अध्ययन करने से जो निपुणता आएगी और जो शक्ति है, तथा काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास, काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास, काव्यज्ञ जो काव्य को जानते हैं, काव्यम जानन्ति विदन्ति इति काव्यज्ञाः, और काव्यज्ञ जो हैं उनकी शिक्षा के द्वारा जो अभ्यास आएगा वह अभ्यास, और लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् निपुणता, तथा शक्ति, या इसको सीधे क्रम में कहें, शक्ति, लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् निपुणता और काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यासः हेतुः। इस प्रकार तीन चीजों का इन्होंने काव्य रूपी कार्य के प्रति कारण के रूप में स्वीकृत किया है। शक्ति तत्व को व्याख्यायित करने के लिए वृत्ति में उपक्रम करते हैं, शक्ति ही कवित्व बीज रूपः। शक्ति क्या है? कवित्व बीज रूपः, संस्कार विशेषः। संस्कार विशेष है, अर्थात शक्ति मनुष्य में पूर्वतः होती है। एक सिद्धांत है जिसको कहा गया है अन्य शास्त्रों में कि शब्द, बुद्धि और कर्म द्विक्षण अवस्थाई होते हैं। प्रथम क्षण में इनका बोध होता है, दूसरे क्षण तक रुकते हैं और तीसरे क्षण में इनका विनाश प्रारंभ, तीसरे क्षण के प्रारंभ में ही इनका विनाश प्रारंभ हो जाता है।
इस संदर्भ में मीमांसा दर्शन में एक कर्म कर्म सिद्धांत दिया गया है कि कर्म के द्वारा हम अदृष्ट इकट्ठा करते हैं और अदृष्ट से शक्ति प्राप्त होती है, और वही शक्ति यहाँ पर शक्ति कवित्व बीज रूपः के रूप में लिखी हुई है। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि कर्म करता है तो कर्म प्रथम क्षण बनेगा, दूसरे क्षण स्थिर होगा और तीसरे क्षण के प्रारंभ होते ही वो नष्ट हो जाएगा। तो फिर जब नष्ट हो जाएगा कर्म, तो कर्म फल की प्राप्ति कैसे होगी? इस विषय में ही उन्होंने अदृष्ट की कल्पना की है। जब अदृष्ट होगा और अदृष्ट के माध्यम से यहाँ पर शक्ति की उत्पत्ति की गई है, अदृष्ट ही फल देने वाला होता है, इस प्रकार वहां पर बात की गई है। शक्ति क्या है? कवित्व बीज रूपः, कवि में रहने वाला जो कवित्व और उस कवित्व का बीज रूप है। जिस प्रकार खेत में बीज होता है ना, किसी भी फसल, किसी भी फल का बीज होता है, शक्ति भी किसी काव्य रूपी फल के प्रति बीज है। यहाँ एक बात और समझ लेनी है कि केवल बीज भर से फसल तैयार नहीं हो जाती, के लिए मिट्टी और पानी समय पर अत्यंत आवश्यक है। तो जिस प्रकार किसी फल का बीज होता है, केवल बीज मात्र से फसल नहीं हो सकती, मिट्टी और पानी की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मिट्टी और पानी के रूप में निपुणता और अभ्यास है। इस प्रकार शक्ति को कवित्व का बीज कहा गया है। और निपुणता और अभ्यास के बिना बीज रूप का जो शक्ति है वो भी व्यर्थ है। निपुणता और अभ्यास जल और मृदा है। जल और मृदा के अभाव में बीज का बीजत्व ही नहीं है, वो किसी फल को प्रदान करने में समर्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए शक्ति क्या है? कवित्व का बीज रूप है। संस्कार विशेषः, संस्कार होता है मनुष्य में, और इसके बिना क्या है? याम बिना काव्यम न प्रसरेत, इस शक्ति के बिना काव्य बन ही नहीं सकता, और यदि बन भी गया तो कैसा होगा? प्रसृतम वा उपहसनीयम स्यात्, अगर कदाचित बन भी गया तो परिहास का पात्र होगा, मतलब दोष युक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ये शंका नहीं करनी है कि दोष युक्त है तो काव्य क्यों है, क्योंकि आगे उपक्रम करेंगे और कहेंगे अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। तो ये बात समझेंगे, इसको बाद में समझेंगे कि जो दोष युक्त होता है वो काव्य होता है अथवा नहीं होता। यहाँ बस इतना समझना है कि शक्ति के बिना काव्य बन नहीं सकता, और यदि बन भी गया तो परिहास का पात्र होगा, अर्थात सदोष हो जाएगा। कारिका में लिखा है लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात्। शक्ति पद को समझने के बाद कारिकास्थ जो लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् निपुणता है उस पर बात की जा रही है। लोकस्य, लोक का मतलब क्या है? तो लोकस्य अर्थात स्थावर जंगमात्मक लोकवृत्तस्य, स्थावर और जंगम रूप लोक का जो व्यवहार है, संसार का व्यवहार है, उसको कहा गया है लोकस्य। लोक का ज्ञान होना चाहिए, है ना? बिना लोक के ज्ञान के आप काव्य निर्माण कर ही नहीं सकते। उपमा देनी है आपको, उपमा देने के लिए कोई अच्छा सादृश्य चाहिए ना, और किसी कवि का वर्णन करना है, कवि की कीर्ति का वर्णन करना है। तो एक अस्तिवद अधिवत चैवा वाला श्लोक प्रसिद्ध है, इसमें ये कहा गया है कि राजा की जो कीर्ति है वो दही के समान सफेद है, हड्डियों के समान सफेद है। तो लोक का ज्ञान नहीं होगा। लोक का मतलब ही बता रहे हैं यहाँ पे, स्थावर जंगमात्मक, स्थावर अर्थात स्वाधीन क्रिया शून्यो स्थावरः, अपने अधीन क्रिया करने में जो शून्य होते हैं उनको स्थावर कहते हैं, सामान्य रूप से निर्जीव जो होते हैं। और जंगम अर्थात तदितरो जंगमः, जो स्वाधीन क्रिया से युक्त होते हैं उन्हें जंगम कहते हैं, जिन्हें आप सामान्य भाषा में सजीव भी कह सकते हैं। तो लोक का क्या मतलब है? स्थावर जंगम, सजीव और निर्जीव जो लोग हैं, जो वस्तुएं हैं,
उन वस्तुओं का जो व्यवहार है उसका ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर कहा गया, अब लोक के बाद क्या कहा जा रहा है? शास्त्र। शास्त्र पद से क्या अर्थ दे रहे हैं वृत्ति में? तो कह रहे हैं शास्त्राणाम छंदो व्याकरणाभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गजतुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम। गजतुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम। शास्त्राणाम, शास्त्र किसे कहते हैं? तो छंद शास्त्र है, अत्यंत प्रसिद्ध है और वेद के अंग के रूप में प्रसिद्ध है, जिसको कहते छंद पादौ तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। छंद और व्याकरण। अभिधान कोश का अर्थ है जो नामों का कोश है, जिसको अंग्रेजी में डिक्शनरी भी कहते हैं, और ये शब्द कोश है, अमर अमर कोश इत्यादि के रूप में प्रसिद्ध है, वाचस्पत्यम इत्यादि के रूप में। जो संस्कृत के शब्द कोश हैं उनका ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। कला, चतुर्वर्ग, गजतुरग खड़कला, जो 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, उन कलाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग में क्या क्या आता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 वर्ग कहे गए हैं। तो धर्म शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। कभी किसी का चरित्र का वर्णन कर रहे हैं और राजा की नीतियों के बारे में बता रहे हैं, तो राजा किस प्रकार वहां पर जनता के प्रति, समाज के प्रति, प्रजा के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये ज्ञान कहाँ से पता चलेगा? स्मृतियों से, जहां पर आप आचार विचार के नियमों को जानेंगे। नहीं तो आप काव्य निर्माण में कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे। इसलिए धर्म का ज्ञान होना चाहिए। चतुर्वर्ग का जो पहला वर्ग है धर्म, इसका ज्ञान ठीक से होना चाहिए। इनके प्रतिनिधिभूत ग्रंथ हैं स्मृति, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति और अन्य स्मृति। इसी प्रकार दूसरा तत्व है चतुर्वर्ग में अर्थ। अर्थ या अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रूप में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह प्रसिद्ध है। इसके बाद गर्ग संहिता, भार्गव संहिता, भरत संहिता, इनके जो नीति शास्त्री ग्रंथ हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में काव्य लिख रहे हैं तो आपको भारतीय जो अर्थशास्त्र है, जिसे अर्थशास्त्र का भाव केवल अर्थ से संबंधित ही नहीं मानिए, भारतीय संविधान का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी आधुनिक राजा के बारे में लिख रहे हैं, उस समय जो धर्मशास्त्र थे तो उस समय के आचार्यों, उस समय के राजाओं के लिए प्रासंगिक थे। इस समय जो नई शिक्षा नीति है या फिर जो भी सरकार से संबंधित जो ज्ञान है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। रस का वर्णन कर रहे हैं तो रस के वर्णन के लिए काम शास्त्र का भी ज्ञान नितांत आवश्यक है। इसको चतुर्वर्ग में तीसरा माना गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्षत्वेन सामान्य रूप से दर्शन, इसको अंग्रेजी में फिलॉसफी कहा गया है, इसका स्थान है। और भारतीय दर्शन जो है वो मोक्ष शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं तो अगर आप कोई किसी दर्शन से संबंधित ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं और दर्शन का ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी लिख देंगे। इस प्रकार सांख्य के तत्वों का निवेश करना है और आपको ज्ञान नहीं है मूल प्रकृति का, उसके बाद उससे संबंधित अन्य तत्वों का अगर वो ज्ञान नहीं है तो आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। सांख्य दर्शन का प्रतिनिधिभूत ग्रंथ जो है उसको ही पढ़ लीजिए, सांख्य कारिका को, तो उसको पूरे सृष्टि क्रम समझ में आ जाएगा। सृष्टि क्रम समझ लेंगे तो आप मोक्ष शास्त्र को समझ लेंगे। दर्शन की कई सरणी हैं, आप जिस श्रेणी का अनुसरण करना चाहें, जिसका वर्णन करना चाहें अपने काव्य में, या जिस काव्य को समझना चाहें उससे संबंधित दर्शन का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। इसके बाद जब किसी राज्य का, राजा की सेना का वर्णन होता है तो उसमें गज अर्थात हाथी तथा तुरग अश्व का वर्णन भी किया जाता है। नैषधीय चरितम में अश्व के वर्णन में कई पद्य लिखे गए हैं। जो राजा नल का अश्व है
उसके कई वैशिष्ट्य बताए गए हैं। उन वैशिष्ट्यों का ज्ञान श्रीहर्ष को होगा। अर्थात गज शास्त्र, तुरग शास्त्र, जिसमें गज के लक्षणों की बात की गई हो वो गज शास्त्र, तथा जिसमें अश्वों के लक्षणों की बात की गई हो वो अश्व शास्त्र, और फिर खड्ग शास्त्र, और आदि पद से आगे बताएंगे आदि लक्षण ग्रंथा नाम खड्ग शास्त्र है। और भी जितने शास्त्र जो इस संसार में विद्यमान है उन शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए? निपुणता के लिए। अभी निपुणता की व्याख्या कर रहे हैं। निपुणता किसे कहते हैं? शक्ति को तो बता दिया इन्होंने। निपुणता के व्याख्यान में लोकस्य स्थावर जंगमात्मक लोकवृत्तस्य शास्त्राणाम छंदो व्याकरणा विधान कोश कला चतुर्वर्ग गजतुर खृगादि लक्षण ग्रंथानाम काव्यानाम। अब तीसरा पद है लोक शास्त्र काव्य। आप कारिका में देखिए, लोक शास्त्र काव्य ये लिखा है, लोक शास्त्र काव्य। तो लोक का बता दिया, शास्त्र क्या होता है उसे बता दिया, अब काव्य बता रहे हैं। तो काव्यानाम च महाकाव्य संबंधी नाम काव्यानाम, महाकवियों से संबंधित काव्य का जो है वो अवेक्षण होना चाहिए। अब समन्ता तीक्षणम ज्ञानम। ठीक है, तो महाकवियों से संबंधित जो ज्ञान है उसका भी, महाकवियों से संबंधित जो काव्य हैं उनका ज्ञान भी नितांत आवश्यक है। किसी ऐरे गहरे कवि का काव्य पढ़ लेंगे और उसका अनुकरण करके आप कविता निर्माण करेंगे तो वो भी परिहास का पात्र बन के कविता रह जाएगी। इसलिए निपुणता के लिए महाकवियों से संबंधित काव्य का अध्ययन, कालिदास हुए, वाल्मीकि हुए, और जितने भी भारवी हर्ष परंपरा में जो प्रसिद्ध कवि हैं उनके काव्यों का अध्ययन भी निपुणता देने में समर्थ होता है। आदि पद दिया है यहां पर, लोक शास्त्र काव्यादि। काव्यादि, काव्यादि और अवेक्षण पद है, उससे संधि यड़ संधि हो जाने पर काव्यादि विक्षणात् हो जाता है। तो यहां पर आदि पद से किसका ग्रहण किया जाए वही लिख रहे हैं, आदि गृहणाद इतिहासादि नाम। और आदि पद से इतिहास और फिर से आदि कह दिया, इसका मतलब जो भी बचे हैं उन सब का संग्रह हो जाएगा इस आदि पद से। और इन सब में विमर्शनाद, विमर्श करने से, चर्चा करने से, ज्ञान लेने से, विमर्शन अर्थात बार बार पर्यालोचन, और उस बार बार पर्यालोचन से, उस डिस्कशन से जो उत्पन्न व्युत्पत्ति होगी वह व्युत्पत्ति ही निपुणता है। इन शास्त्रों के अध्ययन से, इस प्रकार के लोक के ज्ञान से और महाकवियों के से संबंधित काव्यों के विमर्श से जो व्युत्पत्ति आएगी उसी को कहते हैं निपुणता। तो इस प्रकार की निपुणता अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अभ्यास पर। अभ्यास किसे कहते हैं? तो काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास। काव्य को जो जानते हैं वो काव्यज्ञ हो गए, और उनकी शिक्षा से जो अभ्यास आएगा, अब उनकी शिक्षा क्या है इसी को समझने के लिए वृत्ति में लिखा है, काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति। काव्य को जो, काव्य का निर्माण करना जानते हैं अर्थात जो कवि हैं, जैसे महाकवि कालिदास, भवभूति, भारवी, और जो लक्ष्य ग्रंथों को लिखे हैं उनको कहते हैं काव्य को निर्माण करने का जिनमें सामर्थ्य है। तो काव्य को जो करना जानते हैं, काव्य का निर्माण करना जानते हैं, और काव्य का जो विचार करना जानते हैं, अर्थात काव्य में किस अंश में कौन सा गुण है, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, और उन तीनों का समन्वय किस प्रकार सहृदय के हृदय को आनंद उत्पन्न करने वाला है, इस प्रकार का विचार होता है। और विचारक शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं। तो काव्य को करने वाले तथा काव्य का विचार करने वाले ये जानन्ति तद उपदेशेन, तेषाम उपदेशेन, उन लोगों के उपदेश से करणे, काव्य का निर्माण, और योजने, करणे और योजने पद का अर्थ करण अर्थात
काव्य का निर्माण और योजने, पहले बुद्धि में काव्य, मस्तिष्क में काव्य का स्वरूप बना, उसके बाद उनको शब्द योजना दी। तो शब्द योजना को कहते हैं पदानाम आवापोद्भापे, पदों के अवाप और उद्भाप। ये शब्द ठीक रहेगा नहीं, इससे छंद भंग हो रहा है। फिर दूसरा शब्द, इस प्रकार से जब कविता बनाते हैं तो ये सब ध्यान रखते हैं। ये रस यहाँ पर ठीक रहेगा, श्रृंगार रसानुकूल रचना है तो मधुर वर्णों का प्रयोग करना है। इस प्रकार का ध्यान देना भी नितांत आवश्यक है। इसके बाद पौनः पुण्येन प्रवृत्ति, काव्य का जो निर्माण करना जानते हैं तथा काव्य का जो विचार करना जानते हैं, उनके उपदेश से जो काव्य का निष्पादन और काव्य में पद योजना, शब्द योजना करने का जो सामर्थ्य है वो कैसे होगा? पौनः पुण्येन, बार बार, पुनः पुनः जो प्रवृत्ति होगी वही अभ्यास है। कोई भी काम बार बार करो तो वो सुधर जाता है। इसी प्रकार कई कवियों का काव्य पढ़ेंगे और कई काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको काव्य करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो सकता है आप में। इति, अब यहाँ ही बात खत्म नहीं हो गई कि एक शक्ति हेतु हो गया, दूसरा निपुणता हेतु हो गया। निपुणता के विषय में लोक शास्त्र काव्याद्य विक्षणाद विशेषण दे दिया, और उससे युक्त जो निपुणता है, लोक शास्त्र काव्य आदि के अवेक्षण से जो निपुणता आती है उसके विषय में वृत्ति में भी बता दिया, और काव्य की शिक्षा अभ्यास की भी चर्चा कर ली। इतने भर से काम नहीं चल जाएगा। ये 3 हेतु होते हैं, ये तो बात सत्य है, लेकिन अब एक प्रश्न बनता है, क्या ये तीनों मिलकर हेतु होते हैं या पृथक पृथक हेतु होते हैं? इस प्रकार से ये भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो यहां पर लिखा है इति त्रयः समुदिताः, ये तीनों समष्टि रूप से मिलकर, जैसा कि पहले भी बताए हम आपको कि शक्ति कवित्व का बीज रूप है, और शक्ति यदि बीज है तो उस बीज से जो फल उत्पन्न होगा वो मृदा और जल के बिना नहीं हो सकता। तो मृदा और जल कौन हो जाएंगे? निपुणता और अभ्यास। तो इसलिए इन तीनों के संयोग से ही काव्य रूपी फल की प्राप्ति हो सकती है। त्रयः समुदिताः न तु व्यस्ताः तस्य काव्यस्य उद्भवे। व्यस्ताः मतलब अलग अलग रूप से। किसी को क्या कहते हैं, एक टीकाकार हुए प्रसिद्ध नागेश भट्ट, जिनकी नागेश्वरी टीका प्रसिद्ध है, उन्होंने लिखा है हेतु इत्यत्र एकवचनेन दंड चक्रादि न्यायेन परस्पर सापेक्षाणामेव हेतुत्वम इति लभ्यते। अर्थात हेतु में जो एक वचन दिया है, हेतु तदुद्भवे। अब इस विषय पर बात की जा रही है, ये तीनों मिलकर हेतु हैं या अलग अलग रूप से हेतु हैं। अब मिलकर हेतु हैं तो ठीक है हेतु पद, लेकिन अलग अलग रूप में हेतु हैं तो यहाँ पर हेतवः होना चाहिए ना, बहुवचन होना चाहिए, क्योंकि 3 है। इसी ये जो शंका है, इसी का समाधान किया जा रहा है वृत्ति में। न तु व्यस्ताः, अर्थात उस काव्य के निर्माण में अलग अलग रूप से नहीं है, अपितु परस्पर सापेक्षत्वेन है, तीनों मिलकर हैं। जिस प्रकार घट की उत्पत्ति में दंड चक्र इत्यादि सब मिलकर ही हेतु होते हैं, अलग अलग रूप से नहीं। केवल दंड से घट की उत्पत्ति नहीं होती। अब जो लोग घट निर्माण की विधि को देखे नहीं हैं, वो दंड चक्रादि न्याय भी नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे आप यही सोच लीजिए, जैसे आपको कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, परीक्षा में सिलेबस में 4 विषय लगे हैं, दर्शन है, साहित्य है, व्याकरण है और वेद है। तो आपको 4 विषयों का अध्ययन करना है, तो परीक्षा की जो सफलता है उसके प्रति 4 की हेतुता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी काव्य रूपी जो फल है या कार्य है उसके प्रति तीनों की कारणता है और एक साथ मिलकर है। इस प्रकार घट की उत्पत्ति में दंड चक्र आदि जो न्याय होता है वो सापेक्ष रूप से होता है, तभी घट की उत्पत्ति हो सकती है। और न तो व्यस्ता, व्यस्ता का क्या दे, न तो त्रिडारड़ी मणि न्याय न व्यस्तानाम, अर्थात जैसे अग्नि की उत्पत्ति तृण से भी हो सकती है। तृण मतलब तिनका, अरड़ी। अरड़ी आप लोगों ने नहीं देखी होगी, जिसने देखी है वो समझ रहे होंगे। यज्ञ में अग्नि उत्पन्न करते हैं तो एक लकड़ी का होता है और उसको घुमाया जाता है और नीचे
वहां पे अग्नि निकलती है और उससे अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार सूर्यकांत मणि होती है, सूर्य के प्रकाश में रख दो, उसके सामने कुछ तिनके रख दो, तो उस में जो ताप रहता है उसकी ताप की गर्मी से वहां पर अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो अग्नि की उत्पत्ति में तृण, अरड़ी और मणि ये तीनों पृथक पृथक रूप से सामर्थ्य रखते हैं अग्नि को उत्पन्न करने में। लेकिन घट की उत्पत्ति में दंड, चक्र और उससे संबंधित जितनी चीजें हैं वो सब मिलकर ही, कुलाल आदि जो हैं वो सब मिलकर समष्टि रूप से ही कारण होते हैं। मृत्तिका है, दंड है, चक्र है, कुलाल है, तो ये सब मिलकर ही उस घट को उत्पन्न कर सकते हैं। और जो व्यस्त वाला जो बात है, जिसमें त्रिड़ा, रड़ी, मणि न्याय जो है, उसमें पृथक पृथक रूप से भी अग्नि उत्पत्ति संभावित है या देखी गई है। इसलिए यहाँ पर काव्यस्य उद्भवे त्रयः समुदिताः, मतलब तीनों मिलकर ही काव्य की उत्पत्ति में हेतु बनेंगे, न कि अलग अलग रूप से। इसीलिए यहाँ पर हेतु एक वचन दिया गया है। इस विषय में व्युत्पत्तिवाद जो ग्रंथ है उसमें आचार्य ने लिखा है कि जब हमें, अब यहाँ पर एक विरुद्ध संख्या होती है और एक अनुकूल संख्या होती है, उससे संबंधित एक चर्चा की गई है कि यत्र विशेष्यवाचक पदोत्तर विभक्त संख्या, इसी तरह कुछ लिखा है, विभक्ति तात्पर्य विषय संख्या विरुद्ध संख्यायाः अविवक्षितत्वं तत्र विशेष विशेषणवाचक पदयोः समान विभक्तिकत्वं नियमः। वहां पर दो उदाहरण भी दिए हैं, जैसे वेदाः प्रमाणम सतम ब्राह्मणाः, मैंने इस परंपरा से पढ़ा है, सुनने में मिला है, व्युत्पत्तिवाद अत्यंत क्लिष्ट ग्रंथ है। उसका एक स्थल है यत्र विशेष्यवाचक पदोत्तर, विशेष पद है यहाँ पर हेतु, और हेतु में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, ठीक है। और प्रथमा विभक्ति का जो तात्पर्य है वो भी प्रथमा विभक्ति संबंध होगा। प्रथमा एक वचन, और एक वचन का विरुद्ध संख्या क्या है? द्विवचन या बहुवचन। और द्विवचन बहुवचन का अगर अविवक्षा है तो ही समान विभक्तिकत्व होगा, समान वचनकत्व नियम होगा। अगर अविवक्षा नहीं है तो समान वचनकत्व वाला जो नियम है वो लागू नहीं होगा। जैसे वेदाः प्रमाणम, वेदा में बहुवचन दे दिया, प्रमाण में एक वचन दे दिया। शतम ब्राह्मणाः, ब्राह्मण में बहुवचन दे दिया और शतम में एक वचन दे दिया। तो ये व्युत्पत्तिवादकार ने भी जो लिखा है उसमें ये काव्य प्रकाश का इस स्थल का उल्लेख किया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर मम्मट के काव्य प्रयोजन को हम लोग समझें। मम्मट के काव्य प्रयोजन में शक्ति की बात की गई है, निपुणता की बात की गई है, निपुणता के विषय में व्याख्यान दिया गया है और अभ्यास की बात की गई है। तो सामान्य रूप से हम ये मम्मट का जो काव्य कारण है इसको समझे, जिसे काव्य हेतु कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न कितने प्रकार से बन सकते हैं? तो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि आचार्य मम्मट ने कितने हेतु माने हैं? 3 हेतु माने हैं, सामान्य प्रश्न है। इनमें से कौन सा आचार्य मम्मट का काव्य हेतु नहीं है? दूसरा प्रश्न बन जाएगा। तीसरा प्रश्न बनेगा हेतुस्तदुद्भवे में हेतु एक पचन क्यों है? वो उसी प्रकार लिखा जाएगा, और जब प्रश्न सीरीज रहेगी तभी बताएंगे इसको। और उसके बाद कोई, जैसे एक यूजीसी का एक नया पैटर्न बन गया है कि गद्य को रख देते हैं और उसी में से 4-5 प्रश्न बना देते हैं। तो हो सकता है ये संपूर्ण गद्य ही पूछ लिया जाए। इसलिए जब तक काव्य प्रकाश का आप अध्ययन कर रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, तब तक आप क्या करिए कि प्रतिदिन काव्य प्रकाश का पारायण कीजिए, पाठ कीजिए। एक प्रसिद्धि है कि संस्कृत का पारायण करने मात्र से ही, संस्कृत का पाठ करने मात्र से ही संस्कृत का बहुत सारा अर्थ आपको समझ में आने लगता है। शास्त्र हैं ये, इनकी स्तुति करिए। स्तुति करने का एकमात्र माध्यम है उच्चारण करिए। जितना ज्यादा उच्चारण करेंगे उतना ज्यादा शास्त्र आपको समझ में आता जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। शक्ति के विषय में कवित्व बीज रूप कहा, संस्कार विशेष कहा, शक्ति निपुणता अभ्यास, इस प्रकार का ऑप्शन बना देगा। और आजकल एक पैटर्न और बन गया है कि पहले क्या था कि साहित्य के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो क्रम से साहित्य के ही प्रश्न रख देंगे, तो जिससे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि साहित्य का ही प्रश्न है और इसको कर दिया जाए, इसका ये वाला उत्तर सही होगा। लेकिन अब
परीक्षार्थी पर मेंटली प्रेशर डालने के लिए एक प्रश्न साहित्य का रख दिया, दूसरा अर्थशास्त्र का रख देंगे, तीसरा दर्शन का रख देंगे, चौथा व्याकरण का रख देंगे, फिर घुमा फिरा के साहित्य पे आएंगे, तब तक 10 प्रश्न इधर। मतलब आपकी बुद्धि के साथ वो लोग खेलते हैं। इस चीज को भी समझे रहना है, अन्यथा परीक्षा में लुहावने मैटर को पढ़कर, लुहावने वीडियो को देखकर आप परीक्षा पास नहीं कर सकते। कितने भी संस्थान हैं, कितनी आप लोग किताबें पढ़ते हैं और कितने मजेदार वीडियो देखते हैं जिसमें हंस हंस के पढ़ाया जाता है। शास्त्र है, इसको शास्त्र की दृष्टि से पढ़िए। हम कोशिश करते हैं कि आपको आपकी भाषा में समझा दें, इसीलिए तो हमको माध्यम बनाया गया है। नहीं तमाम गुरुजन हैं और वो हमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन आज के युवाओं की क्या जिज्ञासाएं होंगी, उन जिज्ञासाओं के अनुरूप ये काव्य प्रकाश की कक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और मैं भी आप सबके उम्र का समकक्ष हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस प्रकार की चिंताएं मन में रहती हैं और किस प्रकार से समझें काव्य प्रकाश को, किस प्रकार की दृष्टि आप में विकसित हो। इस पर बात करने के लिए ये काव्य प्रकाश की कक्षा आयोजित की जा रही है। तो काव्य प्रयोजन को बताने के बाद काव्य कारण का जो स्वरूप बताया है आचार्य मम्मट ने, इसमें किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और एक सुदृढ़ अध्ययन करिए। लुहावने और आकर्षक पाठ्य सामग्री से आप परीक्षा पास नहीं कर सकते। सफलता का मार्ग इतना आसान होता, सबको मिल जाता, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो काव्य हेतु पर बात कर लेने के बाद आज का जो दूसरा विषय था वो था काव्य लक्षण। काव्य लक्षण का उपक्रम करने से पहले कुछ बात करनी अत्यंत आवश्यक है। तो लक्षण किसे कहते हैं? तो लक्षण के लिए एक सामान्य लक्षण है, स्वेतर व्यावर्तकत्वम लक्षणत्वम। अपने से इतर का ज्ञान कराए, अपने से जो इतर है। स्वेतर व्यावर्तकत्वम, स्व से इतर जो है और उससे व्यावर्तन करा दे, मतलब स्वत्व में ही रहे जो, अर्थात लक्षण व्यभिचरित नहीं होना चाहिए, उसे लक्षण कहते हैं। एक और है अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष से रहित हो, उसे भी लक्षण कहते हैं। तो यहां पर काव्य लक्षण पर बात की जा रही है और आचार्य मम्मट काव्य कारण को बताकर काव्य लक्षण की तरफ, काव्य लक्षण को काव्य स्वरूप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वृत्ति लिख रहे हैं, एवं इस प्रकार अस्य अर्थात काव्यस्य कारणम मुक्त्वा हेतु स्वरूपम प्रतिपाद्य, स्वरूपम आह, काव्य के स्वरूप को बता रहे हैं। काव्य का स्वरूप क्या है, इस पर बात कर रहे हैं आचार्य मम्मट। यहाँ काव्य के स्वरूप के विषय में 2-3 चीजें जानना अत्यंत आवश्यक। काव्य का स्वरूप, काव्य के अधिष्ठान के विषय में 2 प्रकार की बातें की गई हैं। एक काव्य का अधिष्ठान, दूसरा काव्य का व्यावर्तक धर्म। काव्य का अधिष्ठान और काव्य का व्यावर्तक धर्म दोनों में क्या अंतर है, यह समझना अत्यंत आवश्यक है। अधिष्ठान को काव्य का आश्रय कहते हैं और व्यावर्तक धर्म होता है काव्य का आत्मा। बिना शब्दार्थ के काव्य नहीं रह सकता। अधिष्ठान के संदर्भ में भी काव्य लक्षण के स्वरूप में 3-4 मत मिलते हैं, 3 मत मिलते हैं सामान्य तौर पर, उन पर बात करेंगे। तो अधिष्ठान किसे कहते हैं? आश्रय। इस प्रकार आपके लिए आश्रय क्या है, आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है? कोई वृत्ति पा जाना। तो ये तो हो गया आश्रय। आश्रयत्वेन एक प्राथमिक शिक्षक, एक माध्यमिक शिक्षक और एक उच्च शिक्षा में शिक्षक, आश्रयत्वेन वृत्तित्वेन समान है। सबका अधिष्ठान वृत्ति है, लेकिन पदत्वेन जो पद है वो व्यावर्तक धर्म है, जो एक दूसरे को अलग करता है। काव्य में आश्रय क्या होता है? शब्दार्थ। और काव्य का व्यावर्तक धर्म क्या होता है? आत्मा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। अब आश्रय में भी 3 मत मिलते हैं। जो काव्य शास्त्र परंपरा के आचार्य हैं, उन्होंने आश्रय के विषय में भी 3 मत दिए हैं। पहला मत है कि शब्द और अर्थ दोनों में काव्य हो।
दूसरा मत मिलता है अर्थ में काव्य हो, तीसरा मत मिलता है कि शब्द में ही काव्य हो। इन तीन प्रकारों के आचार्यों, तीन प्रकार के जो मत हैं उनके आचार्यों का जो काव्य लक्षण है, ये सबका काव्य लक्षण है, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन सामान्य रूप से ये समझ लीजिए कि कौन आचार्य किस आश्रय के मत को मानता है, शब्दार्थ को मानता है कि केवल शब्द को मानता है, अर्थ को मानता है। सबसे प्रचलित जो परंपरा है वो शब्दार्थ की परंपरा है कि शब्दार्थ दोनों में काव्य होता है, शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य के आश्रय हैं या अधिष्ठान हैं। इस मत में सबसे पहले आचार्य भामह आते हैं, बामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, और आनंदवर्धन की जो टीका है वो अभिनव गुप्त ने लिखी है, लोचन टीका। तो उस लोचन टीका में भी जो आचार्य आनंदवर्धन ने माना है वही अभिनव गुप्त ने भी माना है, और आचार्य कुंतक भी वही मानते हैं, तथा आचार्य मम्मट ने भी आश्रय के रूप में शब्दार्थों की कल्पना की है। भामा ने काव्य लक्षण लिखा है और शब्दार्थौ सहितौ काव्यम की बात की है। आचार्य शब्दार्थौ सहितौ मतलब शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य होते हैं। आचार्य बामन काव्य शब्द से लिखते हैं, काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो एव वर्तते। अर्थात काव्य शब्द जो है वो गुणालंकार से संस्कृत शब्दार्थ में रहता है। रुद्रट कहते हैं ननु शब्दार्थौ काव्यम। आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन ने जो ध्वन्यालोक की वृत्ति है उसमें लिखा है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, शब्द और अर्थ इसका शरीर है उसे काव्य कहते हैं, और इसी की व्याख्या आचार्य अभिनव गुप्त ने की है। तो ये दोनों लोग शब्दार्थ में ही काव्य मानते, काव्य का अधिष्ठान मानते हैं। आचार्य कुंतक ने लिखा है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार सालनी। एक वीडियो रिलीज कर दी गई है काव्य लक्षण से संबंधित, जो झारखंड पीजीटी से संबंधित जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो कल ही रिलीज की गई है, उसमें आप काव्य लक्षण विषयक बातें समझ सकते हैं। इस आधार पर शब्दार्थों को मानने वाले भामह, बामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, बागभट्ट और हेमचंद्र आदि आचार्य मिलते हैं। अर्था काव्यम का निर्देश भामह ने अपने ग्रंथ में किया है। इस मत को मानने वाला कोई पक्ष प्रकाश में नहीं है। और शब्द को काव्य मानने में जो मत मिलते हैं वो दंडी, अग्निपुराण, आचार्य विश्वनाथ, जयदेव और पंडित राज जगन्नाथ। और भी अन्य आचार्य होंगे लेकिन मुख्य रूप से यही चार हैं जो शब्द को काव्य मानते हैं। आचार्य दंडी ने शरीरे तावदिष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली कहकर शब्द को काव्य माना है, और अग्निपुराण में भी वही लिखा है संचेपात वाक्यम इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहकर शब्द की तरफ ही इशारा किया है, और जयदेव भी निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुण भूषणा सालंकार रसानेक वृत्तिर्वाक काव्य नाम भाग। पंडित राज जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कहकर शब्द में काव्य का अधिष्ठान या आश्रय मानते। यही लोग काव्य का जो व्यावर्तक धर्म है वो आत्मा, कोई लोग तो प्रत्यक्ष रूप से कह देते हैं, कुछ लोग प्रकारांतर से कहते हैं। उसमें भी कारण है प्रत्यक्ष रूप से कहने में। जैसे आनंदवर्धन ने कह दिया काव्यस्य आत्मा ध्वनि, तो वो ध्वनि का लक्षण हो गया। ध्वनि किसे कहते हैं? जो काव्य की आत्मा है। आचार्य मम्मट जो ध्वनि, जो व्यंग्य प्राधान्य ध्वनि है, उसको आचार्य मम्मट प्रकारांतर से कहते हैं। तो ये जो काव्य का जो अधिष्ठान और काव्य का व्यावर्तक धर्म, इन दो पक्षों की जो मान्यता है उसके बारे में हम समझे। अब काव्य का स्वरूप, जिस काव्य को पढ़कर सहृदयों को आनंद का अनुभव होता है, उस काव्य का स्वरूप क्या है, इस विषय में आचार्य मम्मट के मत को हम समझते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण लिखा है तददोसौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। इस काव्य लक्षण में कई पद हैं, जिसमें एक पहला पद है तत्, दूसरा पद है अदोसौ, तीसरा पद है शब्दार्थौ, चौथा पद है सगुणौ, पांचवा पद है अनलंकृति, फिर पुनः क्वापि। इस प्रकार 7 पद हैं इस काव्य लक्षण। इस काव्य लक्षण को
समझते हैं। तत् मतलब होता है वह, यहाँ पर तत्पद पूर्व का परामर्शक है। प्रकरण, अब एक बात और है, तत्पद कब कब परामर्शक होते हैं, इस विषय में भी एक वीडियो बना देंगे। तत्पद से किसका ग्रहण किया जाए, तो ये व्यक्ति विवेक में चर्चा मिलती है, जो महिम भट्ट का ग्रंथ है व्यक्ति विवेक, उसमें सर्वनाम पद कब पूर्व का परामर्शक होगा, 3 अवस्थाएं दी गई हैं वहां पे, प्रसिद्ध, अनुभूतार्थ और प्रकरण प्राप्त। यहाँ पर प्रकरण से प्राप्त तत्पद जो है वो काव्यम यशसे अर्थ कृते में काव्य पद है, वहां से काव्य पद को ले रहा है। और क्या अर्थ होता है, तत्, तत् अर्थात काव्यम। काव्यम, यहां भवति क्रिया का अध्याहार करना पड़ेगा, काव्यम भवति, ईदृशम काव्यम भवति, पुत्र काव्यम भवति, तो कहते हैं शब्दार्थौ काव्यम भवति, शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। शब्दार्थौ तत् भवति, शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। किस प्रकार के शब्द और अर्थ काव्य होते हैं, तो अदोसौ, सगुणौ, अनलंकृति पुनः क्वापि, 3 विशेषण दिए। काप शब्दार्थ में दोष नहीं होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए, पहला विशेषण है। दोष रहितौ शब्दार्थौ काव्यम, दूसरा विशेषण है गुण सहितौ शब्दार्थौ काव्यम, तीसरा विशेषण है अनलंकृति पुनः क्वापि शब्दार्थौ काव्यम। इन 3 विशेषणों से विशिष्ट जो शब्दार्थ है उसको काव्य की संज्ञा प्राप्त है। अब यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं, अदोसौ, अदोसौ, सगुणौ, अनलंकृति पुनः क्वापि। इन 3 पदों में किस प्रकार समास योजना है, ये बात भी अत्यंत ज्ञातव्य है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो एक हम टीका पढ़ रहे थे और उस टीका के माध्यम से इन पदों में एक लेख पढ़ा था हमने, उस लेख में कुछ निर्देश दिया गया था कि इन पदों में किस प्रकार समास योजना किया जाए। तो सबसे पहले अदोसौ पद में समास देखते हैं। अदोसौ पद में समास होगा बहुब्रीहि, किस प्रकार होगा, अविद्यमानः दोषः ययोः, ययोः तौ सब अदोसौ, अदोसौ शब्दार्थो, नहीं है विद्यमान दोष जिन शब्द और अर्थ में, वैसे शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। यहाँ पर नयोस्त्यर्थानाम बहुव्रीहि बाह चोत्तर पदलोपश्च वक्तव्य है, एक वार्तिक है, उसके आधार पर वहां पर जैसे अपुत्रः बनता है, अविद्यमानः पुत्रः अपुत्रः, उस प्रकार यहाँ पर समास होगा। दूसरा पद है सगुणौ, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास तो सर्वत्र होगा, क्योंकि जहाँ विशेषण विशेष भाव, वो क्या कहते हैं, जहाँ अन्य पद प्रधान होता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ शब्दार्थ प्रधान है और ये सब उसके विशेषण हैं, और ये सब अन्वित होकर शब्दार्थ में ही लगेंगे। तो सगुणौ पद भी तेन सहेति तुल्य योग एक सूत्र है, उसके आधार पर किया गया है। पाणिनि सूत्र संख्या उसकी 2224 है, और उसका जो वार्तिक है उसमें ये लिखा है तेन सहेति तुल्य योगे। तो वहां पर सगुणौ का किस प्रकार समास होगा ये बता रहे हैं। गुणेन गुणैहि वा सह विद्यमानौ सगुणौ, गुण अथवा गुण, एक गुण या फिर बहुत सारे गुण, तो ये सगुणौ पद में समास योजना की गई है। और इसके साथ शब्दार्थौ शब्दश्च अर्थश्च तौ शब्दार्थौ, चार्थे द्वंद्व से द्वंद्व हो जाएगा और ये द्वंद्व समास की कोटि में जाएगा। तीसरा जो विशेषण है अनलंकृति, एक पद है अलंकृति, अलंकृति ही अलंकारः, अलंकृति पद है, अलंकृति के रूप चलेंगे, अलंकृति, अलंकृति, अलंकृतयः। तो द्वितीयांत बनेगा, सॉरी प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में बनेगा अलंकृति, और नहीं अलंकृति का क्या बनेगा, तो नए समास हो जाएगा। न विद्यते अलंकृति, नए तो होगा ही नहीं, यहाँ पे बहुब्रीहि के ही बनेंगे, तो न विद्यते अलंकृति ययोः तौ अनलंकृति, नहीं है
अलंकार जिन शब्दार्थों में, वह कैसा हो जाएगा? अनलंकृति। तो इन तीन विशेषणों से विशिष्ट जो शब्दार्थ है उसे काव्य की संज्ञा से आचार्य मम्मट ने अभिहित किया है। पुनः क्वापि, पुनः क्वापि का व्याख्यान वृत्ति में दिया गया है। अब सामान्य रूप से इसका अर्थ एक बार फिर से समझेंगे। तत् शब्दार्थौ तत्, अर्थात शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। कैसे शब्दार्थ काव्य होते हैं? तो जिनमें दोष नहीं है, जो गुण से युक्त हैं या गुणों से युक्त हैं, और जो अलंकार युक्त हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में अगर अलंकार नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है, ये क्वापि पद के व्याख्यान में दिया गया है। तो दोष रहित, गुण सहित और अलंकार सहित जो शब्दार्थ हैं वह काव्य की संज्ञा से अभिहित होते हैं। दोष गुणालंकाराः वक्ष्यन्ते, दोष गुण अलंकाराः वक्ष्यन्ते। दोष गुण और अलंकारों का विवेचन किया जाएगा। दोष का विवेचन आचार्य मम्मट ने सप्तम उल्लास में, गुणों का अष्टम में तथा नवम और दशम में अलंकारों का विवेचन किया है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि सप्तम, अष्टम, नवम, दशम में क्या है। 6 तक की बातें जो हैं वो शब्दार्थों की बातें हैं, उनको हम समझेंगे। यहाँ पर क्वापि पद दिया है, यह क्वापि पद जो दिया है उसका क्या अर्थ है, यही बताना कवि का उद्देश्य है, आचार्य का उद्देश्य है, जो इस प्रकार कह रहे हैं। क्वापि इति अनेन, क्वापि इति पदेन, इति अनेन पदेन एतद् आह, इस प्रकार कह रहे हैं। क्वापि इति पद के द्वारा कह रहे हैं यत् सर्वत्र सालंकारौ, जहां सभी पदों में या पूरे प्रबंध में अलंकार है। यत् सर्वत्र सालंकारो, किसी प्रबंध में अलंकारों से युक्त शब्दार्थ हैं, परंतु क्वचित तो स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि, स्फुटालंकार के विरह में भी काव्य की हानि नहीं होगी।